जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज ही हमारा तीसरा वीडियो वोकैब ईडियम का आ रहा है और मुझे आशा होगी आपको मेरी जो वोकैब की ईडियम क्लास आ रही है इसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये जो वीडियो है हमारी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद NVS, KVS, दिल्ली है ना, DSSB सब के लिए है। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, हमारी ईडियम्स क्लास को समझिए और वोकैब में इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। तो ईडियम मैं आपको पढ़ा था, मैंने आपको 2 ईडियम क्लास दे दी जिसमें 5 ईडियम थे। आज ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ नए ईडियम्स। ईडियम्स मीन्स क्या होता है? मुहावरे। ईडियम्स मीन्स क्या होता है? मुहावरे। तो मैं आपको 5 ईडियम्स की 2 क्लास दे चुका हूँ और ये आपकी क्या है, ये आज तीसरी क्लास है ईडियम की, है ना। 5 ईडियम की 2 क्लास आई गिव यू एंड दिस इज द 3rd क्लास ऑफ द ईडियम। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला ईडियम क्या है? व्हील एंड वो। पहला ईडियम क्या है? फर्स्ट ईडियम इज पहला ईडियम क्या है? व्हील एंड वो। व्हील एंड वो। देखो साथियों, व्हील एंड वो मीन्स होता है सुख दुख, है ना। व्हील एंड वो मीन्स क्या होता है? सुख दुख। इन इंग्लिश वी आर सेइंग प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, जब आप सुख दुख एक साथ चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड व्हील एंड वो। व्हाट इज कॉल्ड? व्हील एंड वो। प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। तो व्हील एंड वो मीन्स क्या हुआ? प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, है ना। प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? हिंदी में कहेंगे सुख और दुख। हिंदी में क्या कहेंगे? सुख और दुख। तो व्हील एंड वो मीन्स सुख एंड दुख, है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला इडियम है हमारा आउट ऑफ द वुड्स। व्हाट इज द नेक्स्ट इडियम? आउट ऑफ द वुड्स। देखिए बच्चों, वुड मीन्स होती लकड़ी और वुड्स लकड़ियां, और जहां बहुत सारी लकड़ियां होंगी वो कहलाएगा जंगल, फॉरेस्ट। तो आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल से बाहर निकलना, और जब आप जंगल से बाहर निकल के आओगे तो क्या होगा? खतरे से बाहर निकलना। जब आप खतरे से बाहर निकल के आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ वुड्स, है ना। तो फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। इन इंग्लिश वी आर सेइंग फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। फ्री फ्रॉम ट्रबल्स। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इन इडियम्स की इंग्लिश मीनिंग लिख रहा हूँ और हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हिंदी मीनिंग को आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे क्लास 12 का एग्ज़ाम दो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 दो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, तो वहाँ पर आपको ये जो इडियम्स हैं इनके इंग्लिश वर्ड ही मिलेंगे, ना कि हिंदी वर्ड मिलेंगे। इसलिए इंग्लिश वर्ड पे भी आपको ध्यान देना और हिंदी वर्ड लर्न करने के लिए अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो। तो पहला इडियम्स है हमारा व्हील एंड वो, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, इट्स मीन दुख एंड सुख, है ना। सेकेंड इडियम इज आउट ऑफ द वुड्स। वुड मतलब लकड़ी और वुड में एस लग गया मतलब वुड्स लकड़ियाँ। लकड़ियों को हम कहें जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ, जहाँ बहुत सारे पेड़, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट जब आप जंगल के अंदर जाते हो, आपको कोई शेर, चीता, लायन कुछ मिल जाता है स्नैक, तो आप जंगल से भाग के बहुत तेजी से बाहर आते हो। जैसे आप जंगल से बाहर निकल के आए तो क्या कहोगे? आई एम आउट ऑफ द वुड्स, मतलब खतरे से बाहर आना। चलिए देखिए, तो फ्री फ्रॉम द ट्रबल्स। नेक्स्ट इडियम इज व्हाट इज द नेक्स्ट इडियम? नेक्स्ट इडियम इज आउट ऑफ द वर्ड। What is the next idiom? Out of the
वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड मीन क्या होता है? वंडरफुल। जब आपको चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कहते हो ये तो इस संसार की है नहीं, ये दूसरे संसार की है ना, ये हेवन की है, ये भगवान की है। तो जब आपको चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, आप कहीं विजिट करने जाते हो, पहली फर्स्ट टाइम यू सी दैट प्लेस, तो यू आर सेइंग दिस इज द आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इस संसार की है ही नहीं, है ना, इट इज द फ्रॉम हेवन। तो क्या कहोगे? वंडरफुल, वंडरफुल। देखिए बच्चों, अगेन आई रिपीट, देयर आर 3 idioms, व्हील एंड वो, दुख एंड सुख, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर, इट्स मीन फ्री फ्रॉम द ट्रबल्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, जो हमें कर देती है ना। जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हो, कहते हो इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, वंडरफुल। और ये समझ में आ गया होगा आपको। 4th इज रैप अप इन द कॉटन वूल। 4 नंबर इज रैप, 4 नंबर इज रैप अप इन द कॉटन वूल, इन द कॉटन, wrap up in the cotton wool, cotton wool। इसका मीन्स क्या होगा? प्रोटेक्ट टू मच। इसका मीन्स क्या होगा? प्रोटेक्ट टू मच। छोटा बच्चा होता है, उसे रैप करके रखते हैं कॉटन में, मतलब कॉटन की कोई टॉवल वगैरह होगी, तो छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉटन में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, टॉवल वगैरह में, तो वो कहलाता है रैप अप इन द कॉटन वूल। रैप अप इन द कॉटन वूल मीन्स प्रोटेक्ट टू मच, है ना। किसी को जब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट दे दी जाती है, तो वी आर सेइंग कि उसको तो रैप अप इन द कॉटन वूल में रखा गया है ना। जैसे छोटा बच्चा, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, जब बच्चा पैदा होता है, उसको कॉटन के टॉवल पे रैप कर दिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि उसे क्या हो, बाहर की ठंड ना लगे, बाहर की गर्मी ना लगे, है ना। तो इससे बचाने के लिए तो रैप अप इन द कॉटन वूल मीन्स प्रोटेक्ट टू मच, प्रोटेक्ट टू मच, प्रोटेक्ट टू मच। ये मेरा चौथा इडियम था आज की क्लास का। एंड लास्ट इडियम इज अ वाइट एलिफेंट। 5वां इडियम क्या है बच्चों? अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट क्या होता है? यूजलेस, है ना। आप चाहे अपने घर में काला हाथी बांध लो, चाहे सफेद हाथी बांध लो, ठीक है, आप क्या करोगे? खूब खिलाओगे दोनों को। लेकिन क्या है, कुछ लोग दिखाने के लिए अपने घर में सफेद हाथी ले आते हैं, वाइट एलिफेंट, और कहते देखो सफेद हाथी ले आया, तो क्या वो कुछ खाएगा? नहीं खाएगा। इसका मतलब वो हमारे लिए यूजलेस है। तो जब हम कोई चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं या कहीं से भी कोई चीज़ लेते हैं, किसी से मांगते हैं, पहले तो हम मांग लेते हैं क्यूरियोसिटी में कि हमें चाहिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी आर फीलिंग इट इज यूजलेस फॉर अस, तो इन दैट टाइम वी आर सेइंग वाइट एलिफेंट, है ना। वाइट एलिफेंट मीन्स यूजलेस, जिसका कोई लाभ ना हो। तो देखिए बच्चों, आज मैंने फिर 5 इडियम आपको लिखवाए और बताए, समझाए। व्हील एंड वो, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, दुख एंड सुख, आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर मीन्स फ्री फ्रॉम द ट्रबल्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड, वंडरफुल मीन्स जो इस संसार का हो ही नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर, है ना। जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं और फील करते हैं, जैसे पहली बार पानी बरसा और जब मिट्टी की खुशबू आती, कहते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत प्यारी लग रही है ना। देखिए अगला, रैप अप इन द कॉटन वूल, प्रोटेक्ट टू मच। छोटे बच्चे को जब टॉवल में, मतलब कॉटन के टॉवल में प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैप अप कॉटन इन द वूल। ओके, नाउ लास्ट इज अ वाइट एलिफेंट, यूजलेस, है ना। आपने कोई चीज़ क्या कर ली, ले ली, या किसी और, वो आपके लिए बाद में यूजलेस हो गई, है ना। आपने पैसे बहुत बर्बाद किए, बट इन द लास्ट दैट इज यूजलेस फॉर यू, दैट इज कॉल्ड वाइट एलिफेंट। I hope you understand my these
third video of the idioms. You enjoy it, you learn too much. Thank you everyone, and if you like my content, so please share and subscribe and like my channel. Thank you. Jai Hind.